IMF मिशन के साथ तकनीकी मुज़ाकरात का पहला इजलास आज होगा। FBI की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF शर्त के मुताबिक टैक्स छूट खत्म करने की रिपोर्ट तैयार। जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया गया। IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए FBR ने पहली तिमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी। MNST स्कीम भी मुतारिफ नहीं कराई गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला जारी। आज मजीद 57 पैसे इजाफे से डॉलर का भाव 284 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 53,000 की सतह अबूर कर गया। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की हतमी तारीख देने की हिदायत कर रखी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को आगाह किया कि सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मुलाकात के मिनट्स दाखिल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि केस की समाअत रेगुलर केसेस के बाद करेंगे। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने मुतफ़िका तौर पर इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख दी है। सत्ताईस रोज बमबारी के बाद गजा शहर का टैंकों से मुहासरा। इसराइल ने चारों तरफ से घेर लिया। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम तेज़ होने का खदशा, बमबारी भी जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,200 हो गई। 24,000 फ़लस्तीनी जख्मी। जबालिया कैंप पर एक और हमले से 30 और अलबरेज पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से 29 फ़लस्तीनी शहीद। रिहायशी इमारत पर बम गिरने से 15 अफराद जाँ बहक। खान यूनिस में घर पर बमबारी। फ़लस्तीन TV के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हितब और उनकी बीवी, बेटे और भाई समेत 11 अहले खाना शहीद। एक और सहाफ़ी मोहम्मद अल बियारी भी हदफ बना दिए गए। शुजाइया इलाके में घर पर बमबारी से 9 और अल जैतून इलाके पर हमले में 3 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद किए गए। गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल में इलाज होने के सबब 4 मरीज सिसक कर दम तोड़ गए। मकासिद अस्पताल पर छापा। इसराइली फ़ौज मरीजों को भी उठा कर ले गई। लबनान की सरहद पर भी बमबारी, 5 लबनानी शहरी शहीद। हमास का इसराइली फ़ौज पर बड़ा हमला। 6 टैंकों समेत 9 फ़ौजी गाड़ियां तबाह। इसराइली अफसर समेत हलाकतें 19 हो गईं। मुज़ाहमती तंजीमों का इसराइली फ़ौज की बटालियन के हेडक्वार्टर पर भी धावा। शीबा फार्म्स के इलाके में बटालियन पर ड्रोन हमले से जानी नुकसान का दावा। अल-कसाम का लबनान से शिमाली इसराइल में रॉकेट हमला। इसराइली इलाके किरियात शमोना में 12 रॉकेट फायर किए। हर तरफ आग ही आग। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की 19 फ़ौजी चौकियों पर हमले। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज नमाज जुमा के बाद अहम खिताब करेंगे। अल-कुद्स की आज़ादी के लिए शहीद और महाज जंग पर मौजूद अफराद से मुतालिक अहम बयान मुतवक्के है। ये प्रेस जैकेट सिर्फ अलामती हैं, ये किसी सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे। गजा में एक के बाद एक सहाफ़ी को कत्ल किया जा रहा है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी सलमान अल बशीर के साथी रिपोर्टर के इसराइल के हाथों कत्ल पर जज्बात बेकाबू। रिपोर्टिंग के दौरान अपनी प्रेस जैकेट और हेलमेट को उतार फेंका। न्यूज़ चैनल की मेज़बान भी रो पड़ी। इसराइली मज़ालिम ने गजा पर क़यामत ढा दी। जबालिया कैंप पे अबू हुसैन स्कूल पर इसराइली हमले के खौफनाक मनाजिर। गजा में मलबे तले से जिंदा निकाले जाने के बावजूद बाप ने बेटे को देखे बिना अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। गजा के अल-शिफा अस्पताल में सर्जरी के बाद 3 दिन से पड़ी बच्ची की शनाख्त ना हो सकी। वर्षा की तलाश। गजा के अलबरेज कैंप पर मलबे से जिंदा निकाली जाने वाली बच्ची ने खुद को मुर्दा तस्वुर करके अहलकारों से सवाल किया क्या वो उसको कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। इसराइली इंसानी हुकूक का कारकुन यहूद शाउल भी इसराइली फ़ौज के हाथों मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर फट पड़ा। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए क्रैकडाउन का तीसरा रोज़। मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन। कराची के सोहराब घोट से 25 अफराद ज़ेर हिरासत। होल्डिंग कैंप मुंतकली। सरगोदा में 244 अफराद को होल्डिंग कैंप पहुँचाया गया। राजनपुर के कैंप में 38, रहीम यार खान में 200 से ज़ायद खानदान मुकीम। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19,344 अफगान शहरी तोरखम के रास्ते वतन वापस लौट गए। सिर्फ 14 साल से बड़े मर्द और ख़वातीन का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। चमन में मौशी सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत एक खुसूसी पैकेज का ऐलान करेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा रोज़गार, तिजारत के फ़रोग़ और तरक्की के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान इसी हफ्ते होगा। चमन में लोगों की मईशत पर काफ़ी ज़्यादा मनफी असरात हुए हैं।
लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग का सिलसिला जारी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। सरगोदा में स्मॉग का बायस बनने वाले ईंटों के 11 भट्टे, 21 भट्टे, 3 फैक्ट्रियां सील। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माने। बलोचिस्तान सेहत कार्ड के इजरा से मुतालिक तकरीब निगरां वज़ीर आला शरीक ब्रीफिंग में बताया गया कि कौमी शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड है। मनसूबे से बलोचिस्तान के 23 लाख मुस्तकिल रिहायशी खानदान मुस्तफीद होंगे। मुल्क भर से मुंतखब 1200 से ज़ायद अस्पताल सेहत कार्ड के पैनल पर मौजूद हैं। जस्टिस इरफान सादत ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। जस्टिस इरफान सादत सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस थे। और वर्ल्ड कप में सफ़र जारी रखने के लिए आज तैयारी। कल अहम मारिका न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम की चन्ना स्वामी स्टेडियम में ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड टीम ने भी सपहर प्रैक्टिस सेशन करेगी। बेंगलुरु में मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने कल बेंगलुरु में बारिश की पेशगोई कर रखी है। ICC ने न्यूजीलैंड स्क्वाड में तब्दीली की मंजूरी दे दी। हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार मैट हेनरी की जगह काइल जेमिसन टीम में शामिल।